विवाह के 2 या 3 महीने के बाद आपस में घर कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जहाँ पर घर कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। कुछ आरोप सही होते हैं और कुछ आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जब आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, मामला न्यायालय तक पहुँचता है, तो फिर उस घर का बसना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि पति को लगता है कि एक बार जब मामला न्यायालय तक पहुँच गया है और पत्नी भी इन मामलों में उलझी रहती है, तो दोबारा उनके घर का बसना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि आपस में बैठकर वो समझौता नहीं करते हैं। कुछ समझौता पत्नी नहीं करना चाहती है और कहीं पर समझौता पति नहीं करना चाहता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है आखिर? देखिए, कारण है कि पत्नी ये सोच के चलती है कि पति उस तरह से चले जिस तरह से मैं चाहती हूँ, और ठीक इसी तरीके से पति ये चाहता है कि पत्नी उसी तरीके से चले जैसा कि मैं चाहता हूँ। तो दोनों के बीच में बात ना करना, मनमुटाव का कारण एक है दूसरे को बदलना। अगर आप अपने पार्टनर को बदलने की सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरे मन के मुताबिक वो चले, जिस तरह से मैं कहता हूँ या कहती हूँ उस तरह से वो चले, तो वहाँ पर स्थितियाँ खराब होने लगती है। अगर आप अपने पार्टनर को एक दोस्त की तरह देखते हैं, जहाँ पर आप साथ रह रहे हैं, अपनी बातें उनसे कह रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर पारिवारिक कलेश अगर उत्पन्न होता भी है तो बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है अपनी पत्नी को खर्चा ना देना, या पत्नी का बार-बार पति को मानसिक हिंसा पहुँचाना, पत्नी बार-बार पति को टॉन्ट करती है, ताने मारती है, या पति बार-बार अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने देता है, या बात कहता है कि तुम अपने मायके वालों से बात क्यों कर रही हो? इस तरह से जब आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाना शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर को चेंज करने की सोच रहा है, उसके विचारों को चेंज करने की सोच रहा है, तो वहाँ पर फिर घर कलेश की स्थितियाँ आजकल उत्पन्न हो रही है। ये विवाह जहाँ पर पार्टनर अपने पार्टनर को चेंज करने की सोच रहा है, उसके विचारों को चेंज करने की सोच रहा है, तो ऐसे विवाह 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास करते हैं और अगर मतभेद हो रहा है, तो उस वजह को जानने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों से मेरी जब बातचीत होती है, उनको मैं सुनती हूँ, तो उनको यही नहीं पता होता है कि हमारे बीच में मतभेद क्या हुआ है, क्या कारण है, क्या वजह है? क्योंकि उनका एक ही जवाब होता है कि लड़की की माताजी या भाई के द्वारा सिखाया गया है, और लड़की की ओर से अगर कहा जाए तो उसका भी यही कहना होता है कि ससुराल पक्ष हमारे बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मेरी सास ये नहीं चाहती है कि मैं घर पे रहूँ, या मैं अपने पति से बातचीत करूँ, या मेरा पति जो मैं कहूँ वो करे, या मेरे पति के द्वारा उनको घर खर्चे दिया जा रहा है, सास को पैसा दिया जा रहा है, भाइयों को पैसा दिया जा रहा है। तो ये जो छोटी-छोटी कलह होती है, पारिवारिक जब विवाद शुरू होता है, तो वहाँ पर वजह जानना ज़रूरी होता है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाना, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, एक दूसरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर मामला ख़त्म होने के बजाय तलाक की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और